हेलो एवरीबॉडी। तो एक बार फिर मैं हाजिर हूं। तो माहौल काफी अच्छा बन चुका है और आज मैं बिल्कुल पूरे मूड में हूं और आप लोग भी काफी अच्छे मूड में होंगे। तो फिलहाल जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज योर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो याद होगा आप लोगों को, अभी तक हम लोगों ने साथ में 4-5 सेशन कर लिए हैं इसके ऊपर, और एक ये नया सवाल उसी कड़ी में। तो बिना समय गवाए हुए करते हैं शुरुआत। और मैं चाहता हूं कि मेरा जो मूड बना है आज, उसका फायदा आप लोगों को मिलना ही चाहिए। तो बच्चों देखो सवाल क्या है, सवाल पढ़ते पहले। अजय सोल्ड हिज आर्टिकल ₹4.528 एट ए डिस्काउंट ऑफ 12%। अजय ने कोई सामान बेचा बाबा 528 क्या बोलो, 528 सॉरी, इट इज सेलिंग प्राइस। तो पहले चित्र, मैंने कहा मैं चित्र के माध्यम से पढ़ाना पसंद करता हूं। सीपी, फिर आता है एमपी, फिर आता है एसपी। 12% का डिस्काउंट। देखिए जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होता तो हम ये मान के चलते हैं कि जो डिस्काउंट हो मार्केट प्राइस के ऊपर है। तो 12% किसका ही है? एमपी का है। तो एमपी से 12% इसका मतलब कम हुआ है। एमपी को 12% कम करेंगे तो एसपी आएगा, जो दे रहा कितना बोलो, 528। 528 बाबा क्या सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दे रखा। अगर मैं आगे ना पढ़ू तो इसका मैं क्या यूज करूंगा? आगे जाना मल्टीप्लाई, पीछे जाना डिवाइड, सब जगह वही गाना, सेम गाना नजर कब से बजा रहे हैं। कुछ नया गाना भी होना चाहिए, लेकिन क्या करें, मेरी मजबूरी है। तो बाबा एसपी 528, एसपी से एमपी पे जाएंगे यार, ये फाइनल वैल्यू से इनिशियल, क्या बता था मैंने, इन दोनों में बात करेंगे तो ये इनिशियल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है। तो फाइनल दे रखी है, इनिशियल निकालना तो फैक्टर से डिवाइड। 528 अपॉन दैट फैक्टर, 12% का डिक्रीज है तो फैक्टर वैल्यू 1-12/100। आपकी मर्जी से डेसिमल में नोट करो, फ्रैक्शन में। अगर बात करूं मैं फ्रैक्शन की तो कितना आगे जल्दी बोलो। अगर 100 - 12, 88/100। तो आप इसे 88/100 लिखो या 0.88 लिखो, एक ही बात है। लेकिन खास मुद्दा क्या है, फाइनल वैल्यू से इनिशियल पर आएंगे तो फैक्टर से डिवाइड। तो 528 अपॉन 88/100, बहुत सिंपल। अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, आपकी मर्जी कर लो, नहीं तो सबसे बाद में कर लेंगे, एक ही बात है। एक साथ सबको इकट्ठा निपटा देंगे। अब आगे बढ़े। हैड नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट, मतलब अगर कोई डिस्काउंट देता ही नहीं, मतलब जो अभी इतने का बेचा है उसे मार्केट प्राइस पर ही बेच देता। तो अगर सेलिंग प्राइस ये ना हो गया, अगर ये होता, अगर सेलिंग प्राइस ये ना हो गया, अगर सेलिंग प्राइस ये होता, इसका यही तो मतलब, कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो मतलब चीज इतने की नहीं इतने की बिकती फिर। तो इसका और फिर क्या होता, 20% का प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ, सीपी को अगर 20% बढ़ा दोगे तो क्या बन जाएगा, ये वाला सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस है, कब है सेलिंग प्राइस, जब कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया। कि 20% प्रॉफिट तब हो रहा जब कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया। इसका मतलब यही सेलिंग प्राइस हो गया ना बाबा। और ये 20% का प्रॉफिट और सीपी निकालना, तो वापस जाना है तो डिवाइड, सब वही देखो। अब की बार हम क्या रहे, वापस वापस वापस। तो 20% का इंक्रीज है प्यारे बच्चों। तो व्हाट इज फैक्टर, व्हाट इज फैक्टर। अब चूंकि प्लस में है तो फैक्टर कैसे निकलेगा रे बाबा, 1 + 20/100 हो गया बाबा रे।
120/100। आपकी मर्जी 120/100 लिखो, आपकी मर्जी काट पीट लो, आपकी मर्जी डेसिमल, व्हाट एवर यू लाइक। तो वापसी कर लो। तो कैसे वापसी हो गई बाबा? 528, ये वाला 100 ऊपर चला गया, अपॉन में 88, और अब डिवाइड किससे करना बाबा? क्योंकि वापसी करनी है तो 120/100 मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो से डिवाइड। तो 120/100, तो ये 100 फिर ऊपर जाएगा। अरे बाबा 120/100 है ना, तो 120/100, तो ये 100 फिर ऊपर जाएगा। तो ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ रे बाबा, ऊपर ले जाओ। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया रे बाबा। अरे बाबा ये कैंसिल हो रहा, देखिए ये वाला 100 किससे कैंसिल हो रहा बाबा? ये वाला 100 कैंसिल, और ये 12 रे बाबा। ये एक काम करो, इसमें मजा नहीं, तो 12 12 12 दूनी 24, 12 12 चौक 48, 12 चौक 48, बचा कितना रे बाबा? 4 फिर बच गया, लो फिर 12 चौक 48। अरे तो मजा आ गया बाबा। और 44 से कैंसिल हो गया रे बाबा। 44 2 जा 88, और 2 से 2 5 जा 100, तो 100 गुणा 5, आंसर आ गया रे बाबा 500 रुपए। आंसर कितना आ गया? 500 रुपए। तो प्यारे बच्चों देखिए सवाल, देखिए मैंने कहा देखो फैक्टर अपने में फैक्टर नहीं है, ये अपने में बहुत बड़ा हथियार है। ये युद्ध का, इसलिए मैंने आज गुरु से परसेंटेज की आत्मा कहा था, ऐसे नहीं कहा था। सब जगह वही हो रहा, आगे जाना मल्टीप्लाई, पीछे जाना डिवाइड। मजा आ गया बाबा, मजा आ गया, देखिए मजा आ रहा पूरा बिल्कुल। तो फैक्टर ने देखो रास्ता बना दिया कितना आसान, जिंदगी बना दी कितनी आसान, मजा ही मजा है। तो दिन रात गाना गाओ फैक्टर के। तो बच्चों में कहां था? ये आंसर आ गया 500। तो सवाल क्या देखिए, अगेन दोबारा बता रहा हूं, SP 528 तो डिस्काउंट 12%, तो इसका SP से MP निकल जाएगा उस फैक्टर से डिवाइड करके, तो ये आ गया MP। अब बोल रहा है कि अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता, मतलब अगर सेलिंग प्राइस इतना होता, जो डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो सेलिंग प्राइस तो इतना ही रहेगा ना जितना मार्केट प्राइस है, तब प्रॉफिट होता 20%। इसका मतलब क्या हुआ? CP से यहां जाने 20% का इंक्रीज हुआ। तो वापस अगर आना है तो उस फैक्टर से डिवाइड, बट अब फैक्टर कितना होगा? 1 + 20/100 है, 120/100। तो डिवाइड किया इतने आराम से, बिल्कुल प्यार से, तो आंसर आ गया 500। तो प्यारे बच्चों आप लोग समझ पा रहे हुए कि चीजें कितनी आसानी से सोल्व हो रही है, और आप भरपूर मजा ले पा रहे होंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए इस कड़ी में कुछ नई चीजें ही बता रहा हूं। अब मान लिया जाए किसी आर्टिकल का मार्केट प्राइस 100 रुपए है, मान लिया मैंने ऐसी, ठीक है, और आपको डिस्काउंट दिया, सपोज कर लेते 30% का उसने। तो डिस्काउंट 30% का मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया रे बाबा? जल्दी बोलो। सेलिंग प्राइस हो गया 30% का डिस्काउंट, तो 100 का 30%, 30 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना हुआ रे? 70 रुपए। ये आगे जाना फैक्टर से मल्टीप्लाई, फैक्टर फैक्टर फैक्टर, हर जगह वही फैक्टर। अच्छा अब एक बात और, अब डिस्काउंट दे रहा हूं दूसरी तरीके से। ये था फ्लैट डिस्काउंट, फिक्स डिस्काउंट, एक ही बार में देके छुट्टी करी। अगर दुकानदार बोला, दूसरा दुकानदार उसके बगल वाला, कि मैं डिस्काउंट की प्यारे बच्चों ऐसे दूंगा 10% + 10% + 10%। बोला सक्सेसिव, बोले पहले दूंगा 10%, फिर 10, फिर 10, इन सक्सेसिव मैनर।
अगर इसका मतलब क्या होगा, देखिए प्यारे बच्चों, बड़े सुंदर बात बता रहा हूं, सुनना जरा ध्यान से। अगेन मार्केट प्राइस 100 रुपए है, तो पहला 10% का डिस्काउंट मिला इसके ऊपर, 100 के ऊपर, तो 100 का 10% 10 रुपए, तो 10 रुपए कम कर दिया, तो कितना आ गया 90। या आगे जाना फैक्टर से मल्टीप्लाई रे, झूम के गाओ बाबा। 10% का डिक्रीज है तो बाबा फैक्टर कितना होता रे, 0.9, तो 100 गुणा 0.9 इज 90। सब वही कचरा है, वही मसाला है। दूसरा 10% का इसके ऊपर, तभी तो होगा सक्सेसिव। तो 90 का 10% कितना हो गया, 10 रुपए का, सॉरी 90 का 10% हुआ 9, तो 9 रुपए का डिस्काउंट, तो 90 माइनस 9 81। या फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, फैक्टर तो अभी भी सेम रहेगा क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज सेम है, तो 90 इंटू 0.9 81 ही आएगा, देख लो चेक कर लो। और तीसरा ये वाला 10% का इसके ऊपर, तो ये कितना हुआ 8.1 का, 8.1 का डिस्काउंट, क्योंकि 81 का 10% 8.1, और 81 माइनस 8.1 इज 72.9, या 81 इंटू 0.9 72.9 आएगा। तो प्यारे बच्चों यहां कितने का पड़ा आपको चीज, 70 रुपीज की, जब फ्लैट डिस्काउंट दिया 30% का, और सक्सेसिव में दिया तो वही पड़े 72.9। तो अगर आपके कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो किसमें उसको फायदा है, इसमें फायदा है या इसमें फायदा है, कस्टमर को यस में फायदा है। यहां पड़ी वही चीज 70 रुपीज की, यहां 72.9 की। तो बच्चों हमेशा याद रहे, जब भी दुकान पे जाओ बहकावे बिल्कुल मत आना, बहकावे में बिल्कुल मत आना। सक्सेसिव डिस्काउंट हमेशा कम होगा फिक्स डिस्काउंट से। जहां डिस्काउंट देखो मिल रहा है कितने का, 100 माइनस 70 कितना बोलो, अरे एमपी 100 है, एसपी कितना 70, तो डिस्काउंट कितना हुआ 30 रुपए का ना, तो यहां मिल रहा 30 रुपए का डिस्काउंट, और यहां 10 का यहां मिला, यहां कितने कितने मिला बाबा, 9 मिला, और यहां मिला 8.1, तो 10 यहां मिला, 9 यहां मिला, 8.1 यहां मिला, 10 और 9 19, और ये कितना हो गया रे, 19 प्लस 8 27.1। या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, 100 इज द मार्केट प्राइस, ये आपका फाइनल सेलिंग प्राइस है, तो 100 माइनस 72.9 27.1 ही आएगा। या मैंने तीनों डिस्काउंट को ऐड कर ले, एक ही बात है। तो यहां डिस्काउंट 27.1 रुपीज का, ये डिस्काउंट 30 रुपीज का, तो ऑब्वियसली फिक्स्ड डिस्काउंट इज ऑलवेज मोर देन सक्सेसिव डिस्काउंट। तो बहकावे में ना आए, एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फिक्स डिस्काउंट हमेशा ही फिक्स डिस्काउंट हमेशा ही सक्सेसिव डिस्काउंट से ज्यादा होगा। बट अगर बात करें दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से, दुकानदार को इस केस में फायदा है, इसको किसी डिस्काउंट कम देना पड़ रहा, कि हम तो कस्टमर है, तो हम तो अपने हिसाब से सोचेंगे बाबा। तो जैसे मर्जी आपको बहकाए, कोई कहे मैं फिक्स 30% का दे रहा हूं, कोई कहे 10 प्लस 10 प्लस 10 दे रहा हूं, या कहे कि 10 प्लस 20 दे रहा हूं, क्योंकि 10 प्लस 20 ही वापस 30 ही होगा। या कैसे भी 30 को तोड़े सक्सेसिवली, चाहे 2 में तोड़े, 3 में तोड़े, 4 में तोड़े, जैसे मर्जी तोड़े, तो हमेशा सक्सेसिव डिस्काउंट हमेशा ही कम होगा फिक्स डिस्काउंट से। तो हमेशा फिक्स डिस्काउंट ही ले आप। तो एक नई बात मैंने आपको बताई रिगार्डिंग डिस्काउंट। उम्मीद है चीज आपको बहुत अच्छी भी लगी होगी, क्योंकि जानकारी ही बचाव है, जानकारी ही बचाव है। तो प्यारे बच्चों, फिलहाल इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन में फिर इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद।